मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारी सीरीज़ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की चली हुई थी 2018 की, और हमारा पेपर था वेलफेयर एसोसिएशंस का। जो पेपर था 2018 का, ये उसी का दूसरा पार्ट है। आफ्टरनून में जो पेपर हुआ था, तो आज इस हम पेपर को करेंगे आफ्टरनून वाला तहसील वेलफेयर एसोसिएशन पेपर। क्वेश्चन नंबर 28 है। इससे पहले हमारे 27 क्वेश्चन दूसरी वीडियो के अंदर हो चुके हैं, और 2017 के और 16 के पेपर भी हमने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए गए हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? यानी हरियाणा सरकार के पहले एडवोकेट जनरल का नाम पूछा हुआ है, तो वो है स्टूडेंट्स आनंद स्वरूप। क्या स्टूडेंट्स? आनंद स्वरूप जी हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देशी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? तो देशी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या बोलेंगे हम? स्टूडेंट्स बोलेंगे प्रजामंडल आंदोलन। देशी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो स्टूडेंट्स आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से है। आदि बद्री का जो संबंध है वो सरस्वती नदी के साथ जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? इन चारों में से उसका नाम बताना है जो हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहा है। तो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंध रखती है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट कुश्ती के साथ, स्टूडेंट्स किसके साथ? कुश्ती के साथ संबंध रखती हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती के साथ है। नेक्स्ट है भाई, भारतीय सिंगर या गायक के रूप में रुपिंदर हांडा का जन्म किस जिले के अंदर हुआ था? यानी ये पूछ सकते हैं कि भी रुपिंदर हांडा का जो संबंध है वो किस से है? तो भारतीय सिंगर है, वो एक गायक है, और अगर उनके जन्म की बात पूछते हैं तो वो आपका सिरसा के अंदर हुआ। भारतीय सिंगर गायक रुपिंदर हांडा का जन्म सिरसा जिले के अंदर हुआ। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास, आसान क्वेश्चन है भाई, झाड़ू फिरी जो है हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास है झाड़ू फिरी। नेक्स्ट है, 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? तो 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता अजीत सिंह थे। 1845 में लाडवा विद्रोह के नेता अजीत सिंह थे। इनमें से किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? तो वो दी है चौधरी देवीलाल ने। इन चारों में से चौधरी देवीलाल जी ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। चौधरी देवीलाल जी ने। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई कब हुई भाई? 1-2-3 को, 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला जी की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन के दौरान हुई, और वो हुई 1 फरवरी 2003 को। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो राजा नाहर सिंह का किला वल्लभगढ़ के अंदर है भाई। राजा नाहर सिंह का किला वल्लभगढ़ में है। सतकुंभा मेला किस जिले में होता है या किस जिले में लगता है? तो सतकुंभा खेड़ी गुज्जर नामक गांव है सोनीपत के अंदर। सतकुंभा मेला खेड़ी गुज्जर गांव सोनीपत के अंदर लगता है। अगर गांव का नाम पूछे तो आपने याद करना है खेड़ी गुज्जर। नेक्स्ट है भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में हुआ। एक क्वेश्चन आपका ये होगा कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ? पानीपत जिले से हुआ। कब हुआ?
22 जनवरी 2015 को। कब हुआ भाई? 22 जनवरी 2015 को हुआ। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली एक कवि थे, उर्दू के कवि थे स्टूडेंट्स। 1847 में इनका जन्म हुआ है और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म भी पानीपत के अंदर ही हुआ है। 3 बातें आपने याद रखनी हैं। इनका जन्म पानीपत के अंदर हुआ, 1837 में हुआ और ये एक कवि है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 10 इनमें से हरियाणा के सभी जिलों में निकलता है सिवाय एक को छोड़कर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 10 है वो सभी में निकलता है, सिरसा से भी, हिसार से भी, रोहतक से भी, भिवानी से नहीं निकलता। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 सिरसा, हिसार, रोहतक से निकलता है और भिवानी से नहीं निकलता। हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय किसे सौंपा गया है? तो हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय कैप्टन अभिमन्यु को सौंपा गया था। हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय कैप्टन अभिमन्यु के पास था। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट का ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1977 में। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई स्टूडेंट्स। कब हुई? 1977 के अंदर। सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने इनमें से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो ये किया था जाट गज़ट का। 1916 में चौधरी छोटू राम ने जाट गज़ट उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हरियाणा के नूंह ज़िले की स्थापना की तारीख पूछी हुई है भाई। तो हरियाणा के नूंह ज़िले की स्थापना की तारीख है 4 अप्रैल 2005। हरियाणा के नूंह ज़िले की स्थापना की तारीख है 4 अप्रैल 2005 है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास शुरू की गई थी। हरियाणा का प्रथम एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किसके नाम से नाम रखा गया था? तो हरियाणा का प्रथम एकमात्र महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह के नाम पर नाम रखा गया था, भगत फूल सिंह के नाम पर। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर अप कौन था? क्वेश्चन पूछा है कि मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर अप कौन था? तो एंड्री मिर्जा और स्टेफनी हिल। स्टूडेंट्स, एंड्री मिर्जा और स्टेफनी हिल मिस वर्ल्ड 2017 की रनर अप रही है। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड GBTC को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से। ग्रेसिम्स भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड की पहले पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है। तो इससे पहले चरखी दादरी किस जिले का हिस्सा था? यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना, तो इससे पहले चरखी दादरी किस जिले का पार्ट था? तो भिवानी जिले का पार्ट था इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अम्बाला विभाग समाप्त किया, उसके बाद सन डैश में उसे दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है अम्बाला विभाग समाप्त करके उसके बाद उसे किस सन में दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया था? तो 1886 में उसको दिल्ली विभाग में शामिल कर दिया गया था, 1886 के अंदर। स्टूडेंट्स, वो आपका आफ्टरनून का पेपर था। जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपका इवनिंग का पेपर है।
क्योंकि ये पेपर आपका 3 शिफ्ट के अंदर हुआ था, एसोसिएशन का पेपर, वेलफेयर एसोसिएशन का। तो ये 19 इवनिंग का पेपर है। देखते हैं स्टूडेंट, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? MDI फुल फॉर्म है प्रबंधन विकास संस्थान। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका गुड़गांव के अंदर। कहाँ पर है भाई? गुड़गांव के अंदर है। दूसरा, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक है किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक कौन है? किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स है, और ये गुड़गांव के अंदर है भाई। कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ था भाई? सच्चर फॉर्मूला अक्टूबर 1949 में। सच्चर फॉर्मूला अक्टूबर 1949 में लागू हुआ। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए? तो करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा में नए मंडल करनाल और फरीदाबाद बनाए गए। कौन कौन से नए मंडल? करनाल और फरीदाबाद। इनमें से कौन से राजनीतिक ने सैफ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए? तो वो है राव इंद्रजीत सिंह। इनमें से सैफ में राव इंद्रजीत सिंह ने 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? तो सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा गायकी के व्यवसाय के साथ। किसके साथ भाई? गायकी व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। तो डी आपका राइट आंसर है। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी थी? थानेश्वर नामक नगर हर्षवर्धन की, राजा हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी थी। ए इज राइट आंसर। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो कब किया गया था भाई? क्योंकि 3 बार राष्ट्रपति शासन शुरू हो चुका है। सबसे पहले वाला राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा गया था, वो नवंबर 1967 में, नवंबर 1969 के अंदर हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है? तो सोहना कार रैली गुड़गांव से निकलती है। सोहना कार रैली किस जिले से निकलती है भाई? तो वो निकलती है गुड़गांव से। रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? तो रक्षाबंधन पर भिवानी जिले में, रक्षाबंधन पर भिवानी जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर प्रचित किया था? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में ज्योतिश्वर नामक स्थान पर, कहाँ पर भाई? ज्योतिश्वर नामक स्थान पर प्रवचित किया गया था। बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से किस जिले में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो कालेश्वर आपका यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पर है भाई? यमुनानगर के अंदर। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर 1014 में आक्रमण किया। फरीदाबाद में इनमें से कौन सी फैक्ट्री स्थापित है भाई? रबर टायर की भी है, ट्रैक्टर की भी है और रेफ्रिजरेटर की भी है। तो तीनों ही फैक्ट्री हमारी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। कौन कौन सी हैं? रबर टायर की, ट्रैक्टर की, रेफ्रिजरेटर की। डी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय एक को छोड़कर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के अंबाला, सोनीपत, करनाल, अंबाला, सोनीपत, करनाल से निकलता है। पंचकुला को छोड़कर हरियाणा सरकार में आबाकारी और कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया है भाई? तो हरियाणा सरकार में आबाकारी और कराधान मंत्रालय कैप्टन अभिमन्यु जी को, आबाकारी कराधान मंत्रालय कैप्टन अभिमन्यु को सौंपा गया है। नेक्स्ट है, यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में, भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1
किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग शेरशाह सूरी मार्ग से जाना जाता है। इनमें से सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय एक को छोड़कर, तो कोटला नदी को छोड़कर। इनमें से सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं कोटला को छोड़कर। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न किस से हुआ? तो राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर से। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर से व्युत्पन्न हुआ। पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विधा से है? तो पंडित मांगेराम का संबंध सांग परंपरा के साथ है स्टूडेंट्स। पंडित मांगेराम का संबंध सांग परंपरा के साथ है। नेक्स्ट है, गुड़गांव का कौन सा अस्पताल 7 वर्ष में डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में समाचारों में था? तो गुड़गांव का फोर्टियस हॉस्पिटल। गुड़गांव का कौन सा हॉस्पिटल 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामलों में समाचार में था? उसका नाम है फोर्टियस हॉस्पिटल। गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल के अंदर भाई। गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल के अंदर है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो वो है जींद। हरियाणा का जिला जींद उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942? भारत आंदोलन में किसे हीरोइन ऑफ 1942 उपाधि दी गई थी? तो वो है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि से नवाजा गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 77 क्वेश्चन तक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। वेलफेयर एसोसिएशन का पेपर आपका तीनों सेशन के अंदर जो आया था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।